मेरे पास इसका आंसर थोड़ा सा है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो आंसर सही है। और कहोगे तो बता दूंगा, वरना मैं इसको बाईपास करके आगे बढ़ जाता हूँ, जैसा आपको आगे बढ़ जाऊं। ठीक, तो ये जो 24 घंटे हमने बनाए, अब बात यह है कि रेफरेंस 00 किस पॉइंट पे लिया जाए, बिकॉज कहीं से तो गिनती शुरू करेंगे हम, जीरो कहीं तो मानना पड़ेगा। वेयर इज दैट जीरो? और जीरो हमने माना, जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे को मिला, कि जब किसी भी मरीडियन के इंफीरियर मेरिडियन पे सन होगा, किसी भी मेरिडियन के इंफीरियर मेरिडियन पे सन होगा, उसको हम 000 मानेंगे। इसी दौरान मैंने आप लोगों को जीएमटी की बात की थी, जब मेरी क्लास खत्म हो गई थी लास्ट पे। तो वापस से बोर्ड पे जा रहा हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि जीएमटी क्या है। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चलो, तो पहले मैं बात कर रहा हूं जीएमटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम जीएमटी कहते हैं तो हमारे को यह समझना है कि ये मीन सन से बनी हुई क्लॉक है, प्लस इसमें जो रेफरेंस हमने यूज किया है वो ग्रीनविच का रेफरेंस यूज किया। सो इफ दिस इज द ग्रीनविच, दिस इज द ग्रीनविच इंफीरियर मेरिडियन, अगर मीन सन यहां पर है, दिस एंगल वेस्टर्ली मेजरमेंट इज कॉल्ड एज जीएमटी। ठीक है, सिमिलरली there is something called GAT। इसका मतलब है, GAT का मतलब है, मैं लिख ही देता हूं यार एक मिनट, ग्रीनविच मीन टाइम। सर ये जीएमटी जब मेजर कर रहे हैं तो वो नीचे वाले से नहीं करनी थी क्या? हाँ, वही बता रहा था कि नीचे वाले से हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि अगर हम ऐसा करते, सपोज इसको यहां से मेजर कर लेते, मान लेते, तेरी बात समझाने की कोशिश करो, समझाने के लिए एक नया पेन यूज कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये एंगल, हम मान लेते हैं कि ये जीएमटी होता है, ये वाला एंगल है ना, तो इसको हमें 000 कहना पड़ता। तो अगर ये एंगल 000 होता और ये एंगल 0100 होता, तो ये वाला एंगल हो जाता 2300 का। तो एक दिन में बेटा 2 डेट हो जाते, अपोजिट इंफीरियर मेरिडियन से मेजर करेंगे। ओके, इसलिए हमने इंफीरियर मेरिडियन से मेजर किया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जब हम सो रहे होंगे तभी डे शुरू हो जाए, तो एक दिन जो वर्किंग डे है उसमें कोई डेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग थी जो उस दिन हमने बात की। ग्रीनविच एपरेंट टाइम, इसको कहते हैं ग्रीनविच एपरेंट टाइम। एपरेंट टाइम मतलब ये जो घड़ी है वो ट्रू सन से बनी हुई है और इसमें रेफरेंस दिया हुआ है ग्रीनविच का। सो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इफ दिस इज ग्रीनविच इंफीरियर, तो अगर ट्रू सन यहां पर है तो ये जो एंगल होगा वेस्टर्ली, उसको GAT कहेंगे। दिस इज कॉल्ड GAT। अब GMT और GAT के बाद अगर हम लॉजिकली समझे, ये डायग्राम तो सेम ही है, खाली मीन सन और ट्रू सन की बात है। सो अगर हम दोनों को क्लब कर दें,
तो मान लेते हैं ये हमारा मीन सन है एट एनी गिवन टाइम, और मान लेते हैं ये हमारा ट्रू सन का मेरिडियन है। सो ये हो गया GMT, ये हो गया GAT, बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ टाइम। आई बात समझ में? तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ टाइम। छाप लो। इसी चीज से, इसी डायग्राम पे और कुछ समझाना है मेरे को, मुझे बताओगे तब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहां तक समझ में आ गई बात? अब इस डायग्राम पे देखो, इस डायग्राम पे, मीन सन वाले डायग्राम पे, GMT पे, अगर सन मीन सन यहाँ पे होता तो टाइम होता 000, और अगर मीन सन इस मेरिडियन पे आता, ध्यान देना, ऑलवेज ऑलवेज जस्ट हैव अ लुक, अगर मीन सन ग्रीनविच के मेरिडियन पे आता तो GMT की वैल्यू क्या होती? 1200 GMT। क्या ये बात सही है? यस सर। हाँ जी सर, बिकॉज ऊपर से मेजर कर रहे हैं। नहीं, ये मैं तेरे को स्पेशली क्यों बता रहा हूँ, जो तेरा क्वेश्चन था उसका जवाब भी आज दूंगा मैं, आज या आज मोस्ट वाली आज दे दूंगा, ठीक है, अगर वहां तक पहुंच गए तो। सिमिलरली अगर हम ट्रू सन की बात करें, ट्रू सन की बात करें, तो जब ट्रू सन यहाँ पे होगा तो GAT की वैल्यू होगी 000, और जब ट्रू सन ग्रीनविच मेरिडियन पे होगा तो GAT की वैल्यू क्या होगी? 1200। क्या ये बात सही है? यस सर। ये बात समझ में आई सबको अच्छे से कि GMT 1200 का मतलब क्या है? कि मीन सन ग्रीनविच मेरिडियन पे है। GAT 1200 का मतलब क्या है? कि ट्रू सन ग्रीनविच मेरिडियन पे है। ये बात समझ में आती है? हाँ जी सर। यस सर। ये समझ में? तो अब सब लोग एल्मनाक निकालो अपनी। एक फंडा क्लियर करूं फिर। प्लीज टेक आउट योर एल्मनाक। आज कौन सी तारीख है? 19 जुलाई की आसपास वाला दिन निकाल लो। 20 जुलाई, 21 जुलाई वाला दिन होगा एक। उस पे बताओ क्या टाइम हो रहा है? तो किसी को किताब नहीं है क्या एल्मनाक? हाँ मिल गई सर। क्या बताना? इक्वेशन ऑफ टाइम बताना है? इक्वेशन ऑफ टाइम नहीं बताना मुझे, आप लोगों ने बताना है कि 20 जुलाई को मेरिडियन पैसेज का एक कॉलम है, राइट साइड अपर साइड पेज पे बॉटम पे। हाँ है सर। सब लोग देखो उसको। मुझे बताओ क्या लिखा हुआ वहां पर? 12 hours 06 minutes। 12:06। सही है कि नहीं? हाँ जी सर। हेलो, ओके। अब सब लोग जहाज पे पहुंचो। अब सब लोग जहाज पे पहुंचो। दोपहर के 12 बजे का वक्त है तकरीबन, और सब लोग पहुंचो ब्रिज विंग पे स्टारबोर्ड साइड। ओके सब पहुंच गए। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी गाइस नोस कि मेरिडियन पैसेज कैसे लेते हैं। अगर किसी ने मेरिडियन पैसेज लिया हो तो उसका थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जब मेरिडियन पैसेज लेते हैं तो सेक्सटेंट हमारे हाथ में होता है, और सेक्सटेंट पे जो हमारा सन होता है उसको खींच के हम होराइजन पे ले आते हैं 12 बजे के आसपास। और हम क्या करते हैं, ऐसा हमारे को दिखेगा कि सन जो है ना बार बार ऊपर चढ़ जाता है। किसी ने नोटिस की ये बात? हमारे पास लिया किसी ने? हाँ जी सर। किसी ने नहीं। तो देखोगे सन वो सर वो लेके आने के टाइम। हाँ, तो हम उसको बार बार खींच के होराइजन पे लेके आते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है, देयर इज अ लल, दैट इज कॉल्ड एज लल, LULL बोलते हैं उसको। देयर इज अ लल दैट कम्स
उसके बाद सूरज ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना शुरू हो जाता है। किसी ने नोटिस की है बात? खैर एनीवे, क्या ये पता जो है, पता है ये बात, ये तो है नहीं बट पता है ऐसे हाँ नहीं होता है। मतलब एक्चुअली क्या है, 2-3 चीजें हैं। मैं ये सारी चीजें ना क्यों बताता रहता हूँ कि इसी चीज से ना जिनसे लोगों ने कभी मरपास नहीं लिया होगा उनको हल्का हल्का सा आइडिया मिल जाएगा। और ये हल्का हल्का सा जो आइडिया है ना, कभी कभी ये ओरल्स पास करा देता है कोई चीज, है ना। तो ये जो लल जो आता है ना, मतलब सूरज ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे आना शुरू होता है, उसके बीच में एक लल आता है। जिस पॉइंट पे लल आता है उस पॉइंट पे ऐसा मानो उसको कहते हैं मेरिडियन पैसेज हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. तो ऐसा मानो कि ब्रिजिंग पे तुम खड़े थे, अभी जो मैं सिनेरियो बना रहा था, मैं तुम्हारे हाथ में सेक्सटेंट था, तुम्हारे को मेरिडियन पैसेज मिला। जैसे मेरिडियन पैसेज मिलता है, तुमने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी देखी, क्या हुआ एग्जैक्टली इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ही ट्रू सन तुम्हारे मेरिडियन पर आया, यानी कि मेरिडियन पैसेज तो हमेशा ट्रू सन का होता है, तो जैसे ही मेरिडियन पैसेज पे ट्रू सन आया, तुमने अपने हाथ पे बंधी हुई घड़ी देखी, उस पर टाइम क्या हुआ था? 12:06। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आई? थोड़ी सी अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, पर इतनी बात समझ में आई? आ गई सर। बताओ, एक बात बताओ, जो तुम्हारे हाथ में घड़ी बंधी हुई थी वो कौन सी घड़ी थी? वो जीएमटी घड़ी थी या जीएटी घड़ी थी? जीएमटी। सही बात है। तो पहली सबसे खास बात, जो टाइम मरपास का एल्मनैक में दिया हुआ है वो जीएमटी टाइम है। दूसरी बात, इस पॉइंट पे एक्चुअली क्या हुआ है समझते हैं। अब इस पॉइंट पे अलग सर्कल बना रहा हूं, ब्लू बना देते हैं। इस पॉइंट पे हुआ क्या है, ध्यान से देखना सब लोग, एक बार में जिंदगी भर का फंडा क्लियर हो जाएगा। हम ग्रीनविच मेरिडियन पे थे ऐसा मान लेते हैं, मेरिडियन पे कौन सा सन था? ट्रू सन। लाल वाले से मैंने सन बनाया, ध्यान से देखना। इसका मतलब ट्रू सन जब मेरिडियन पर होता है तो जीएटी की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ? 1200। बिल्कुल सही। और जो हाथ में तुम्हारी घड़ी बंधी हुई थी उस पे टाइम क्या आ रहा था? 12:06। यानी कि जीएमटी 12:06 का मतलब जो मीन सन था वो थोड़ा सा इस तरफ होगा। दिस इज मीन सन का मतलब जीएमटी टाइम हो रहा था 12:06। करेक्ट है कि नहीं लॉजिकली? यस सर। अब इसको ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड रेस का मैदान। रेस का मैदान मतलब अगर तुमने अभी ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, ओलंपिक्स आर अबाउट टू स्टार्ट इन अ वीक्स टाइम, और उससे पहले भी हो जाएंगे। तो ओलंपिक्स में ना 400 मीटर की रेस होती है, किसी को मालूम है? Yes, sir. हाँ, 400 मीटर की रेस होती है ना, उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। किसी को मालूम है ये बात? ऐसे पूरा घूमती है वो नॉर्मली ज्यादातर। तो ये जो हमारी रेस है ना, ये वाली रेस मीन सन और ट्रू सन की, वो ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज। इस रेस के मैदान में जो कि यहां से स्टार्ट हुई और यहीं पे स्टॉप, नहीं क्या बोलेंगे, स्टार्ट एंड, हाँ, जहां पे स्टार्ट हुई यहां पे एंड हुई, इस रेस के मैदान पे मुझे बताओ इस वक्त कौन आगे है? मीन सन आगे है, ट्रू सन आगे है? मीन सर। तो पॉइंट ये है, ये जो जीएमटी का दिया हुआ था मर पास का टाइम, उसका मतलब मैंने समझाया। उस वक्त मेरिडियन पैसेज पे ट्रू सन था, ये मैंने समझाया। अब लॉजिकली इक्वेशन ऑफ टाइम इज 1206 माइनस 1200 इज 06। अब आते हैं एक खास चीज के ऊपर। अब इसमें ना इक्वेशन ऑफ टाइम प्लस और माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मीन सन आगे होता है, जैसे इस केस में है
मीन सन इज एड, तो हम इसको कह देते हैं +06। अगर 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 कुछ छापना है या मिटा दूं, देख लो एक बारी। मिटा दो सर। ओके जी, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 मिनट देना मेरे को। चलो कोई बात, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये टाइम होता, फॉर एग्जांपल मर पास का टाइम एल्मनैक में दिया होता 11:55 फॉर एग्जांपल, तो पहले 11:55 का मतलब समझते क्या हुआ। जब ट्रू सन मेरिडियन पे आया, जब ट्रू सन मेरिडियन पर आया, किसके मेरिडियन पे? तुम्हारे मेरिडियन पे आया, तब तुम्हारी घड़ी में, घड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, हैंड वॉच, हैंड वॉच कह लो। हैंड वॉच पे जो टाइम था वो 11:55 था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम रेस का मैदान बनाए, डायल इसको बोलते हैं, डायल, दैट इज कॉल्ड डायल, ग्रीनविच ये है ट्रू सन, और ये मान लेते हैं 11:55 का मैंने बना दिया मीन सन, है ना। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया इक्वेशन ऑफ टाइम। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, GAT is 1200, GMT is 11:55, इक्वेशन ऑफ टाइम 5 मिनट, बट कौन आगे है? ट्रू सन आगे है, मीन सन पीछे है। तो इसको कह देंगे माइनस इक्वेशन ऑफ टाइम या -5 मिनट। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट। और उस प्लस माइनस का क्या मतलब है, वो दोनों डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। यस सर। ओके, मर पास का टाइम जो एल्मनैक में दिया वो समझ में आया। मेरी बात याद रखना, जब ओरल के लिए जाओगे, ये क्वेश्चन सर्वेयर काफी बार पूछ लेता है कि बेटा ये मर पास का जो टाइम दिया ये क्या है, और मुझे समझा इसका मतलब क्या है। तो सर ये मेरे पास का जो टाइम है वो ट्रू सन का टाइम है ना? नहीं मतलब है वो जैसे मीन सन के लिए दे रखा है इन्होंने, बट जस्ट टाइम जब ट्रू सन हमारे ऊपर आएगा तो सर वो उसको हमेशा 1200 ले लेंगे और फिर आगे पीछे जो मीन सन है वो इक्वेशन ऑफ टाइम। तो हमारे पास का लॉजिकली जो तू कह रहा है बात बिल्कुल सही है। ये ट्रू सन का मेरिडियन पे आने का टाइम है। अब समझ में आई बात? हाँ जी सर। अब इसको कंफ्यूज मत कर, इतनी सी जो स्टेटमेंट मैंने दी है उसको याद रख। बट क्योंकि हम सारे टाइम अपनी सारी मतलब कोई भी मेजरमेंट ऑफ टाइम है, हम हिंदुस्तान हम ह्यूमन बींग्स हम करते हैं जीएमटी से, तो हमने वो जीएमटी के हिसाब से नापी है। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा, तेरी एक इंफॉर्मेशन के लिए एक बात और बता देता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड साइडेरियल क्लॉक। साइडेरियल क्लॉक जो मैंने पढ़ाई है तुम्हारे को, इसको और एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा, जरूरत नहीं है वैसे तो, पर फिर भी मुझे कुछ बात याद आ गई तेरी बात से। एक और क्लॉक है साइडेरियल क्लॉक, जो ना तुम लोग यूज करते हो ना हम लोग यूज करते हैं, बट जो लोग एस्ट्रोनॉमी में बिलीव करते हैं
जो लोग किसी भी प्लैनेट की मोशन को ट्रैक कर रहे होते हैं वो लोग साइडेरियल क्लॉक यूज करते हैं। एक बात, मार्केट में जाओगे तुम्हारे को साइडेरियल क्लॉक मिल जाएगी। सो मेरा कहने का मतलब कि अल्टीमेटली मैं कहां पहुंच रहा हूं, पॉइंट ये है, सूरज मेरे मेरिडियन पर आया, मैंने किस घड़ी से नापा, मीन सन वाली घड़ी से नापा, उस मीन सन वाली घड़ी में टाइम 12:06 हुआ था। अगर मैं साइडेरियल क्लॉक वाली घड़ी से नापता तो टाइम कुछ और होता। तो तेरे क्वेश्चन का जवाब मिला? तो दोनों दूसरे रेफरेंसेस हैं तो इसलिए टाइम अलग हो गया, एक में मीन सन है, एक में फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है। लॉजिक क्या है कि सन तो वहीं पे था, पर हमने किससे नापा है, किसके रेफरेंस से नापा है, वो गेम है बस, है ना। चलो आ जाएगी थोड़ी बात, थोड़े कंफ्यूजन होते हैं इसमें, आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, अब आते हैं जब हमारा जीएमटी हो गया। अब जीएमटी हमने बनाया स्टैंडर्ड के लिए। अब मैं हिंदुस्तान में हूं, हम जहाज पे किसी भी मेरिडियन पे होते हैं, इफ दैट इज द केस भाई, तो हम जीएमटी का क्या करेंगे? तो फिर हमने सोचा कि भाई कोई लोकल भी चीज बनानी चाहिए। तो हम आए इस बात को समझते हुए, दैट इज कॉल्ड एलएमटी एंड एलएटी। एक बार बना रहा हूँ, कुछ मिटा दो भाई, किसी को कुछ छापना तो नहीं है। ये डायग्राम जरूर बना लेना, जो मैं बना रहा हूँ ये बड़े काम के हैं, बाकी तुम्हारी इच्छा है। भाई कोई कुछ कह रहा है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बता बेटा क्या कह रहा है। सेकंड मेट में भी पढ़ाया था आपने, टाइम तो तब का है ये, मतलब मटेरियल। हाँ क्लियर है फंडे, डाउट तो नहीं है? तो डाउट तो है, मतलब डायग्राम्स वगैरह हैं। डाउट है? क्यों डाउट क्यों है? अभी क्लियर नहीं हो रहे? पहले भी क्लियर हो गए सेकंड मिनट में, गारंटी है मेरी। ये रोते से भूल जाते हैं दोबारा ना, हैं? एक्चुअली क्या है, हम जहाज पे ये सब चीजें यूज नहीं करते ना। हम जहाज पे डे टू डे लाइफ में और बहुत सारी चीजों में बिजी होते हैं जहाज पे। वी आर वेरी बिजी इन समथिंग एल्स, इसलिए हम इस पे ध्यान नहीं देते। कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट इसी चीज के लिए ना मैं एक बात कहूंगा, रजत तूने जो बात कही है, मेरे पास ना जब मैं सेकंड मेट था तब मैंने ये फंडा शुरू किया था, थर्ड मेट में मुझको समझ नहीं आई थी ये बात। सुनना मेरी बात ध्यान, जो तूने रजत तूने बात की है तो वो सबके लिए बता रहा हूँ। मैंने सेकंड मेट बनने के बाद ना एक छोटी सी जो जहाज पे डायरी मिलती थी, अगर सबको याद होगा, सबके पास सबको मिलती है जहाज पे, छोटी सी हार्ड कवर की डायरी होती थी, क्या बोलते थे उसको, लेजर, छोटा लेजर टाइप होती थी। वो डायरी के अंदर क्या बोलते थे उसको? पॉकेट डायरी तो बोलते हैं उसको। नहीं, पॉकेट डायरी, उसका एक खास नाम भी होता था यार। सेकंड में ना हम ऑर्डर करते थे, स्पेशली मैं उसी डायरी को मंगाता था, तो उसका कुछ खास नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट। तो वो जो डायरी थी उसमें मैंने क्या किया, वो डायरी मैंने ऐसी चूज की कि मैं जिंदगी भर अपने साथ रखूं, हर जहाज पे जाऊं उसको मैं लेके जाऊं। और उस डायरी को मैंने ऐसे रखा, ये वाली चीजें या कोई खास चीज जो मैं सीख रहा हूं, जो मुझे फ्यूचर में काम आ सकती है, मैं भूल जाऊंगा, मैं उस छोटी डायरी में नोट करता रहता था। और वो डायरी में साल दर साल हर जहाज पे लेके गया। और जब भी कभी मुझे कोई कंफ्यूजन हुई, वो डायरी थी छोटी सी थी और उसमें लिखता ही मैं छोटा छोटा था कि ताकि मैं ज्यादा चीजें लिख पाऊं, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। तो रजत तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें जो हम अभी करते हैं ना, वो ऑफकोर्स हम जहाज पे जाके भूल जाएंगे। तो जो तेरे को लगता है कि हाँ मेरे काम की चीज है, फ्यूचर में कोई कैडेट मेरे से पूछ सकता है, कोई मास्टर मेरे से पूछ सकता है, या कोई सर्वेयर मेरे से पूछ सकता है, मुझे पता होना चाहिए, मैं भूल जाता हूँ। आप ऐसी छोटी डायरी बना के उसमें नोट डाउन कर लो, एंड विल बी वेरी हैंडी थ्रू आउट योर लाइफ। बाकी तो आपकी मर्जी है, ये दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। सो क्या बता रहा था मैं भूल गया। LMT, हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट LMT। एप्लीकेशन पूछने लग गए तो हो गए, फिर ये वाले टॉपिक अगर पूछने लग गए तो बैटिंग हो जाएंगी पास सभी की। नहीं देखो क्या है, मेरा मानना क्या है, हम खाली यहाँ पर जब आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो इट इज नॉट ओनली कि हमें एग्जाम पास करने हैं। जहाज के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें शेयर करने चाहिए तुम्हारे साथ में,
ताकि उससे क्लू लेकर के तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो चीजों को। सिंपल सी बात ये है ना। तो दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमिंग इनटू दिस क्लासेस, नॉट ओनली कि हमें एग्जाम पास करने हैं, जहाज भी तो चलाना है हमारे को, जहाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जहाज चलाना है अल्टीमेटली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट LMT। Let's say on this dial, let's say this is the Greenwich, और कोई ऑब्जर्वर है मेरा जो कि वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर है फॉर एग्जाम्पल। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब सूरज इसके इंफीरियर मेरिडियन पर होगा तब इसका LMT 000 होगा, और जब सूरज इसके मेरिडियन पे आ जाएगा तो LMT 1200 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंफीरियर मेरिडियन से जो पोजीशन ऑफ मीन सन है मेजर्ड वेस्टर्ली क्लॉकवाइज, दिस इज कॉल्ड LMT। ठीक है। सिमिलरली अगर LAT की मैं बात करूं, अगर ट्रू सन यहां पर है तो LAT हुआ 000, अगर ट्रू सन यहां पर है तो LAT हुआ 1200, और एट एनी गिवन टाइम द पोजीशन ऑफ द ट्रू सन with respect to inferior meridian of Greenwich is called as local apparent time। ठीक है। अब इन दोनों को और मैं क्लब करूं, इन दोनों डायग्राम को और मैं क्लब करूं, सो मैं ऐसा कह सकता हूं रेड एंड ग्रीन। ओके, अगर ये मीन सन है और ये मेरा ट्रू सन है, ये हो गया LMT, ये हो गया LAT, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टाइम। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं मीन सन आगे है तो इक्वेशन ऑफ टाइम विल बी पॉजिटिव। ये अंडरस्टैंडिंग है LMT के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस अंडरस्टैंडिंग से हम एक और नतीजे पे पहुंचे। वो नतीजा क्या है, लिख रहा हूं, सब लोग लिख लेना। At all meridians, at all meridians, true sun comes, not comes, ये वर्ड सही नहीं है। True sun arrives at 1200 hours। मुझे तो कितने लोगों को ये मेरी बात समझ में आई, क्या लिखा है मैंने? हाँ आ गई सर, हमारे आ पास। गई? हाँ सर। हाँ, यानी कि किसी भी meridian, कोई भी ऑब्जर्वर हो, उसके मेरिडियन पे जो ट्रू सन आएगा हमेशा 12 बजे आएगा। क्या मतलब वो इस बात का? उर्वी तेरे वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, तेरे को समझ में आ जाएगी थोड़ी सी बात। मान लेते हैं ये सबने लिख लिया, लिख लो प्लीज यार। ये सर ये जो इक्वेशन ऑफ टाइम है जो दे के रखा है, तो दैट इज वैलिड फॉर फुल डे या सिर्फ नून का है वो? हाँ, अच्छा क्वेश्चन तूने पूछा, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसको मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं तुझे बस हाँ या ना में जवाब दे दूं,
या मैं पूरा एक्सप्लेन करूं? बता क्या करूं? बता दो सर सही से। ठीक है, वेरी गुड। मैं चाहता था मैं ये था, बट तेरे मुंह से बुलवा रहा था कि तू कहेगी सर मुझे समझा दो, खाली मुझे रटाफिकेशन नहीं करनी है। पहले ये समझ लो, फिर मैं तुम्हें इसको डिटेल में समझाता जो इसने क्वेश्चन पूछा है। गुड क्वेश्चन। ये चीज मैं एक्चुअली उस दिन स्टार्ट किया था मैंने, फिर मैंने छोड़ दिया था इसी क्वेश्चन को समझाने का। मैं दिमाग में था मेरे कि ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो समझते हैं इसको क्या सिस्टम है इसका। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन पूछा है इसके लिए एक बात बताओ, हमारा जो ट्रू सन है क्या वो एक्लिप्टिक पे घूम रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हमारा जो ट्रू सन एक्लिप्टिक पे घूम रहा है क्या वो कभी रुकता है? नो सर। नो सर, वेरी गुड, ओके। अब जो हमने मीन सन की कल्पना करी थी, इमेजिनेशन करी थी, आवर मीन सन इज ऑल्सो continuously moving on the equinoctial without stopping. Is it correct? करेक्ट सर। यस सर, करेक्ट। अब बात ये है कि जो हमारा एक्लिप्टिक पे ट्रू सन घूम रहा है उसकी स्पीड वेरिएबल है, और जो मीन सन हमारा इक्विनॉक्शियल पे घूम रहा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्या ये बात सही है? सही है सर। यस सर। ओके, अब लॉजिक समझो। लेट्स से अभी टाइम बताया कोई मेरे को, व्हाट इज द टाइम? लेट्स से 4:30 हुए हैं, मोटा मोटा। 16:25। हाँ, लेट्स से 4:30 हुए। एक बात बताओ, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी 3:45 बजे, क्या उस वक्त ट्रू सन एक्लिप्टिक पे घूम रहा था और मीन सन इक्विनॉक्शियल पे घूम रहा था? हाँ जी सर। और 16:30 पे क्या ट्रू सन एक्लिप्टिक पे घूम रहा होगा और मीन सन भी इक्विनॉक्शियल पे घूम रहा होगा? यस सर। ये Yes, बात sir. अब दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, ट्रू सन की स्पीड पे। Relative speed. सिर्फ ट्रू सन की स्पीड पे, क्योंकि मीन सन की स्पीड तो कांस्टेंट है, तो ट्रू सन की स्पीड ही आगे पीछे हो रही है। ये बात सही है कि नहीं? यस सही है सर। सर। तो अगर पौने घंटे में, फॉर एग्जाम्पल मैं Yes, बताऊं, sir. अगर पौने घंटे में हल्की फुल्की भी उसकी स्पीड चेंज हुई तो क्या एंगल चेंज होगा? होगा। यस सर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू है यस सर। एक्चुअली स्पीकिंग हर सेकंड चेंज हो रही है। करेक्ट सर। मिला भाई? जिसने क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था क्वेश्चन? हाँ सर मैंने पूछा था। हाँ मिला सर। अब बात समझ में आई? हाँ जी सर। हाँ अब तेरी बात को तूने पूछा तो मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? अभी सब लोग जो मुकेश का क्वेश्चन है उसको समझने के लिए सब लोग वापस से मर पास के पेज पे चले, 20 जुलाई वाले पेज पे। कम बैक टू दैट। Slow time दे रखे हैं जरा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही डिटेल में जा रहा हूँ, उसी पे ही जा रहा हूँ। 1 मिनट दो बस, मुकेश को और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी और बाकी लोगों को भी हो जाएगी। अब देखो 3 डब्बे बने हुए हैं, 3 मतलब 4 डब्बे हैं वैसे तो। यहाँ पे लिखा हुआ है डे 20 तारीख की बात कर रहा हूँ। 20 तारीख को एक ऐसा डब्बा बना हुआ है, इक्वेशन ऑफ टाइम, एक 00 लिखा हुआ है, एक 12 लिखा हुआ है और एक मर पास लिखा है। सब लोग देखो जरा, क्या ये बात सही है? यस सर। यहाँ पे टाइम था 12:06, है ना मुकेश? हैव अ लुक। हाँ जी सर। इसके नीचे लिखा हुआ है 6:18 मिनट एंड सेकंड। ध्यान से पढ़ना सब लोग, मिनट एंड सेकंड। और यहाँ पे लिखा हुआ है 6:19 मिनट एंड सेकंड। सब लोग को मिल गया? यस सर। अब ध्यान से देखना यार, मैंने कलर तो अलग नहीं यूज किया, चलो कोई बात नहीं। ये जो है इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ टाइम एट 1200 GMT इज इक्वल टू प्लस 6 मिनट 19 सेकेंड। मुकेश, ये बात समझ में आई? हाँ जी सर, समझ में आई। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ टाइम इक्वेशन ऑफ टाइम एट 00 hours GMT is equal to 6 मिनट 18 प्लस 6 मिनट 18 सेकेंड। तो 12 घंटे में, इस दिन 12 घंटे में इक्वेशन ऑफ टाइम कितना चेंज हुआ? 1 सेकेंड चेंज हुआ। आ रही बात समझ में? हाँ जी सर। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक्चुअली स्पीकिंग हर सेकंड इक्वेशन ऑफ टाइम चेंज हो रही है, बट हम उतनी क्लॉक में जाते नहीं है लॉजिकली, तो हमारे लिए 12 घंटे में सिर्फ 1 सेकंड चेंज हो रहा है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। आई बात समझ में? हाँ जी सर। क्लियर होगी बिल्कुल बात? हाँ सर। सर ये जैसे 2 सितंबर का पेज है 30, हाँ, उस पे हाँ, बोलो। लाइन दे के रखी है बीच में एक। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। मैं अब ये जो लाइन की बात करी मुकेश ने, इसको समझा देता हूं। किसी ने ओरिजिनल एल्मनैक देखी है क्या? हाँ देखे है सर। हाँ, अब मैं समझाता हूँ। किसी को याद नहीं होगा ये बात, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा जहाज के ऊपर। जहाज पे हमारे पास जो ओरिजिनल एल्मनैक होती है ना, उसमें इक्वेशन ऑफ टाइम की जो वैल्यू होती है ना, वहां पर एक शेड होता है। शेड समझे? क्या समझाऊं यार ये बात? मतलब उसमें ना शेड दिया होता है। शेड मतलब यू जस्ट इफ यू जस्ट, और मैं उस किताब को देखूंगा ना, तो जैसे ही मैं पेज उठाऊंगा, कोई भी सिंगल पेज खोलूंगा, तो मुझे उस पेज को देखते ही समझ में आ जाएगा कि इस पेज पे इक्वेशन टाइप पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि उसमें 2 टाइप के पेजेस हैं। एक शेडेड पेज है और एक को क्या बोलूं यार उसको, चलो अभी के लिए समझाने के लिए नॉन शेडेड पेज है, ऐसा मान लो। ओरिजिनल एल्मनैक की बात कर रहा हूं, तो वहां पे शेडेड पेज में पॉजिटिव इक्वेशन ऑफ टाइम होती है, और नॉन शेडेड पेज पे ऐसा मानते हैं नेगेटिव इक्वेशन ऑफ टाइम है। ठीक है? तो जस्ट बाय लुकिंग एट द पेज आई कैन टेल यू इस दिन इक्वेशन ऑफ टाइम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक बात बता रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो इक्वेशन ऑफ टाइम है वो साल में 4 बार 4 टाइम्स 0 होती है। तो पॉजिटिव से घटते 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 वो 0 होगी और फिर वो नेगेटिव में जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव वाला फील होता है, ये हम इक्वेशन ऑफ टाइम की रोज की वैल्यू, क्योंकि सारे कंटिन्यूस पेजेस दिए होते हैं एल्मनैक में, जस्ट बाय लुकिंग द शेड ऑफ द पेज वी कैन मेक आउट, जस्ट बाय लुकिंग द रीडिंग ऑफ द पेज वी कैन मेक आउट कि पॉजिटिव से कब इक्वेशन नेगेटिव में चेंज हुई। अब आते हैं जो क्वेश्चन मुकेश ने पूछा लाइन वाला। ये जो लाइन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास सिलेक्टेड पेजेस ऑफ एल्मनैक है, कंटिन्यूस पेजेस नहीं है, तो हम पॉजिटिव से इक्वेशन नेगेटिव कब हुई और नेगेटिव से इक्वेशन पॉजिटिव कब हुई वो हम नहीं जान सकते। उसको ना जानने की वजह से ये एक लाइन बनी हुई है। जहां पर भी ये लाइन बनी हुई है, उसका एक आध पेज आगे वाला और एक आध पेज पीछे वाला पढ़ोगे, यू विल रियलाइज कि इक्वेशन ऑफ टाइम यहाँ पर साइन चेंज कर रही है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? सर दोबारा बता दो। अच्छा ठीक है। ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये साइन चेंज की लाइन है कि यहाँ पर इस पेज पे इक्वेशन ऑफ टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम प्लस टू नेगेटिव और नेगेटिव टू प्लस। बस इतनी सी बात है। और ये जो लाइन यहाँ पर बनी हुई है, ये जहाज की एल्मनैक पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर शेडेड और नॉन शेडेड का कॉन्सेप्ट है। ओके। इतनी सी बात है बस। तो जहां पर भी लाइन बनी हुई है वहां पे देखो, यू विल फाइंड कि इक्वेशन ऑफ टाइम 1200 पे ही आ रहा होगा तकरीबन,
और आसपास में वैल्यू चेंज होगी, प्लस से नेगेटिव, नेगेटिव से प्लस, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। हो रही है सर, उस दिन 1200 है, फिर हाँ चेंज हो रहा, पहले 1203 है और उसके बाद में 1156 और ऐसा। बिल्कुल सही है, बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली। यस सर। दोबारा बता रहा हूँ, ये लाइन जहाज की किताब में मत ढूंढना, नहीं मिलेगी। बस यही बात बताने की कोशिश की थी मैंने, भाई इतनी बड़ी जो कहानी सुनाई है मैंने। ठीक है, अब क्या करना था? हाँ, LMT हो गया, कुछ चीजें रह गई ना LMT। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इतनी बात क्लियर होगी सबको? जी सर। कोई डाउट है? मर पास के तीनों डब्बे क्लियर हो गए, यानी कि इक्वेशन ऑफ टाइम 0 का मतलब क्या है, 1200 का मतलब क्या है, और मेरिडियन पैसेज का मतलब क्या है, ये सबको समझ में आई? अच्छा, तीन चीजें और हैं, मैं बताना भूल गया आप लोगों को, अभी मैं एल्मनाक देखी तो याद आया। एल्मनाक में आप लोगों को ऐसे ब्लैक डब्बे बना हुआ है, एक ऐसा व्हाइट डब्बा बना हुआ है, एक ऐसा ब्लैक डब्बा बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डे लाइट। कंटिन्यूअस डे लाइट। दिस इज कॉल्ड नाइट टाइम, सॉरी कंटिन्यूअस नाइट। और एक ऐसे बना होगा, दिस इज कॉल्ड ट्वाइलाइट ऑल नाइट। ठीक है, तो ये भी तीन चार चीजें हैं जो आई फॉरगॉट टू टेल यू अर्लियर, अभी मैंने लाल में देखी तो याद आया मेरे को। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, क्लास खत्म करें या पहले क्लास खत्म कर दूं, क्वेश्चन बाद में दूं? क्वेश्चन दे दो सर। क्वेश्चन दे दे, चलो एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा। इफ द इक्वेशन ऑफ टाइम इज प्लस 6 मिनट, प्लीज if रिपीट the सर। if the equation of time is plus 6 minutes, calculate the LMT of sun's meridian passage. $11.54। 11:54, ओके बेटा, इक्वेशन ऑफ टाइम प्लस 6 मिनट है। कौन आगे है? 1206 मीन सन। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, अगर ये गलती करी तो समझा रहा हूँ, वरना मैं समझाता नहीं। समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। इसको कैसे करना है, कैसे समझना है इस क्वेश्चन को। एक डायल बनाएंगे हमेशा, वी विल मेक अ डायल, रिमेंबर दैट, इट्स वेरी इजी। ये मान लो GMT है ना, फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर का मेरिडियन है। अगर मेरिडियन पैसेज ऑफ सन हो रहा है तो ट्रू सन कहां पर होगा? ट्रू सन तो मेरिडियन पर ही होगा हमेशा ऑब्जर्वर के। द ट्रू सन विल बी हियर, और LAT विल ऑलवेज बी 1200। लॉजिकल सी बात है। अगर इक्वेशन ऑफ टाइम प्लस 6 है, इसका मतलब मीन सन आगे है। मीन सन कितना आगे है? मीन सन 6 मिनट आगे है। ये बना दिया हमने मीन सन, और ये दिया हुआ है 6 मिनट का। यहां से टाइम शुरू हुआ LMT वाला भी, तो क्या LMT इज इक्वल टू LAT प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम नहीं हो गया, विच इज इक्वल टू 1200 प्लस 6 इज इक्वल टू 1206। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। हाँ जी सर। इसको ऐसे ही समझना है, इसको ऐसे ही समझना है जैसे मैंने अभी समझाया। अपना लाइन ऑफ थॉट इसी लाइन ऑफ थॉट के आजू बाजू घुमाओ, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो एक छोटा क्वेश्चन और घर के लिए, होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे दो सर। यस सर। चलो दे दो सर। Yes, sir.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टाइम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टाइम। अच्छा एक चीज और, एक छोटा सा नोट लिख लो इस क्वेश्चन से पहले, राइट अ स्मॉल नोट। नोट क्या है, इक्वेशन ऑफ टाइम is to be donated, to be not donated, क्या बोलते हैं, denoted. Equation of time is to be denoted in the time format only, in the time format only, despite of the fact that it is the angle at the celestial pole. Despite of the fact it is the angle at the celestial pole. क्या मतलब हुआ इस नोट का? कितना मिनट सेकंड में लिखना है बस, ये तो एंगल लिखना टाइम है। हाँ, इसका मतलब क्या है, अगर तुमने फॉर एग्जांपल एंगल निकाला 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री इक्वेशन ऑफ टाइम नहीं आ सकती, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट में। तो इक्वेशन ऑफ टाइम जब भी लिखोगे इट हैज टू बी मिनट एंड सेकंड, नॉट इन एंगल, ये कहने का मतलब। अब लिखो क्वेश्चन, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टाइम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टाइम at 1500 hours GMT, find the equation of time at 1500 hours GMT when GHA sun is 42 degrees 04.7 minutes, when GHA sun is 42 degrees 04.7 मिनट। एक बात और याद रखना, GHA सन जो हमारे को एल्मेनाक में दिया हुआ है वो हमेशा ट्रू सन की वैल्यू है ना। तो इस क्वेश्चन में भी जो GHA सन है वो ट्रू सन की ही बात कर रहा है। अब ये तुम्हारे को लाइन ऑफ थॉट पे डाल के छोड़ रहा हूँ, घर पे करना, कल बात करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है? डेट वेट नहीं चाहिए क्या हमें? नहीं बेटा, डेट नहीं चाहिए। डेट नहीं चाहिए। एक बात बता, नहीं मैं आज ही बता दूंगा सारे बात, तो मजा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, इसलिए दिया है मैं जानने के लिए कि अच्छा सर, इसमें यूं है 12 से 3 घंटे की उसकी स्पीड को मल्टीप्लाई करें और इसके स्पीड फिर माइनस प्लस, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, एक ऑप्शन ये है। दूसरी बात, जीएचए में और टाइम में फर्क क्या है? जीएचए मेजर होता है ग्रीनविच से और टाइम कहां से मेजर होता है? इंफीरियर से। तो 12 घंटे जोड़ने हैं उसमें, 180, सिंपल है ना। एनीवे, इस लाइन ऑफ थॉट पे छोड़ रहा हूँ, कल बात करेंगे। सोचना इस पे, घर पे करना। 2 मिनट का क्वेश्चन है, पर घर पे करना, ठीक है। चलो, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।